giving me this opportunity to share. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने मुझे दिया कि आपके बीच में मैं जुड़ सकूं और बातचीतों अनुभवों को मैं बांट सकूं। I think I need to make the record straight. I'm not a politician yet, though I ran for the last election. और मैं अभी एक राजनीतिक नहीं हूँ, मैं सुधार उसमें लाना चाहती, यद्यपि मैं चुनाव में जरूर थी। But even though I may not be a politician on earth, I am a politician from heaven. और शायद इस पृथ्वी पे मैं एक राजनेता नहीं, लेकिन स्वर्ग की ओर से मैं एक राजनीतिज्ञ हूँ। And I connect with heaven and unleash things on earth. और मैं स्वर्ग के साथ में जुड़ी हुई हूँ और पृथ्वी पर कई बातों को हम खोलते हैं। And I think that's what all of us are called to do. और मैं समझती हूँ कि हम सबके जीवन की बुलाहट ही यही है। We are called to be the priests of the Most High God. और Sorry, go ahead. सर्व सामर्थ्य परमेश्वर की याजक होने की बुलाहट हम सबके जीवन में है। To administer what God is saying in heaven down to the earth. और जो बात परमेश्वर स्वर्ग में बताता है उन बातों को सुनकर इस पृथ्वी पर उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है। You know, I came on about 11:15, 11:30, and I was really, encouraged and really touched to see all of you praying with such passion. और लगभग 11:30 बजे इस सभा में मैं जुड़ी और जिस प्रकार से आप लोग अलग अलग विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, मैं अधिक उत्साहित हुई आपकी उन प्रार्थनाओं को सुनकर। And honestly, I'm really honored to be in the company of such amazing men and women of God. You might be big, small, whatever. To me, it's a privilege to be in the company of people who pray with such passion. और मेरे लिए ये एक सौभाग्य की बात है कि इस प्रकार के एक समूह में जहां पर लोग दिल से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने वाले प्रार्थना योद्धाओं के एक समूह में अपने आप को पाना मेरे जीवन में सौभाग्य की बात समझती हूँ मैं। So Pastor Joby was saying, talk about your supernatural experiences. And I have so many. I don't know where to start. But I think, it will be good. I was telling him, why don't you ask me some questions and let's see how Holy Spirit will take us. और Because मेरे sorry. मेरे मेरे जीवन में बहुत सारे अलौकिक अनुभव है, कई बातों को मैंने अनुभव किया है, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, लेकिन मैंने पास्टर जोबी टाइटस से चाहा कि यदि कुछ सवाल मुझसे पूछे जाए तो उन सवालों के जवाब के तौर पर मैं कुछ बातों का आपके बीच में मैं रख सकूंगी। So please ask me anything. I don't have all the answers, but I'm sure the Lord will begin to speak to us. और आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। So, sister, what did God speak to you for this year? That's a question that everybody asks me. It's a very interesting question, actually, because I would say it started last year, in Sri Lanka. Sorry, translation. Yeah. और जो सवाल आज प्रिय बहन ने पूछा कि 2021 के लिए प्रभु ने आपसे क्या बातचीत की, और यह एक सवाल है जो अक्सर लोग मुझसे पूछा करते हैं, और पिछले वर्ष के अंत में प्रभु मुझसे इस प्रकार से बातचीत कर रहा था। So when we in Sri Lanka, we went into lockdown somewhere around, I would say, March. और मार्च महीने में 2020 में श्रीलंका लॉकडाउन में गया। And I went before God and I said, Lord, what is happening? Talk to me. और मैं प्रभु के सम्मुख गई और प्रभु से पूछा, प्रभु क्या हो रहा है, आप मुझसे बातचीत कीजिए। And he said a lot of things, and I very clearly saw in the spirit that a curtain closed to an era before COVID, and I stepped into an era after COVID. और मैंने आत्मा में इस बात को महसूस किया, मानो प्रभु बता रहा है एक पर्दा गिर चुका है कोविड से पहले का और कोविड के बाद का, दो युगों में मानो इस कोविड ने संसार को विभाजित कर दिया है, ऐसा प्रभु मुझे बताने लगा। In fact, every time I say this, I see it. It was my life before and my life thereafter.
और हर बार जब मैं इस बात को कहती हूं तो मैं उसे देखती हूं, उससे पहले का मेरा जीवन और उसके बाद का मेरा जीवन। And I can actually pinpoint what God has done from that moment onwards in my life. It has been phenomenal. और मैं आपको बहुत ही बारीकी से उन बातों का वर्णन में कर सकती हूं, क्योंकि महत्वपूर्ण बदलाव मेरे जीवन में उसके बाद से आए। Couple of things God very clearly told me, and I kept telling the people in Sri Lanka, was we've got to change the lens in which we see things. और विशेष रीति से परमेश्वर मेरे द्वारा हमारे देश के लोगों से बातचीत करने लगा कि हमारे देखने के नजरिए को हमें बदलने की जरूरत है। The way we lived before COVID is not the way we need to live today. और कोविड से पहले हमारी जो जीवन शैली थी वह आज की जीवन शैली नहीं होनी चाहिए। Because we moved from a church age to a kingdom age. क्योंकि हम कलीसिया के युग से बाहर निकलकर हम राज्य के युग में आ पहुंचे। And if you try to live according to the church age, you are not going to make it. You're going to struggle. यदि आप अभी भी कलीसिया युग के आधार पर जीवन व्यतीत करने का प्रयास करोगे तो आप कहीं पहुंच नहीं पाओगे, आप उलझ कर रह जाओगे। But if you begin to walk as a son of God in the kingdom age, life is going to be fantastic. लेकिन यदि आप राज्य के उस युग के अर्थ को समझ जाए और एक पुत्र के समान आप जीवन व्यतीत करने लगोगे, चीजें बहुत ही सहज आपके लिए हो जाएगी। You know, you might say, well, I'm not a son, I am a woman. So how can I be a son of God? But you are a son of God. आप कहते होंगे मैं तो महिला हूं, मैं कैसे परमेश्वर का पुत्र हो सकती हूं, लेकिन सच्चाई यही है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। Just like the men are going to be the bride of Christ, we are the sons of God. और जिस प्रकार से पुरुष भी परमेश्वर की मसीह की दुल्हन बनने जा रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से हम परमेश्वर के पुत्र हैं। You know, in Isaiah chapter 60, it says, arise and shine, for your light has come. और यशायाह 60 में इस प्रकार से लिखा है कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। And it goes on to say that there is great darkness on the earth. और वहां लिखा है कि पृथ्वी पर घोर अंधकार छाया हुआ है। Let me just read that. Arise and shine, for arise, shine, for your light has come. The glory of the Lord is risen upon you. उठ प्रकाशमान हो, यशायाह 60 उसका पहला पद, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। So turn to somebody in your room or whatever and say, the glory of the Lord is risen upon you. आपके पास में जो व्यक्ति बैठा है उसकी ओर देखकर कहिए, परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर उदय हुई है। And it goes on to say, for behold, the darkness shall cover the earth. और लिखा है कि देख पृथ्वी पर तो अंधियारा, and deep darkness the people. और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। But the Lord will rise over you. परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। And his glory will be seen upon you. और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। And he goes on to say, you know, it talks about the light of God and how people come to this light. और वहां लिखा है कि जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। So what I want to say to you is the time we are living in, there is great darkness. और मैं आपको बताना चाहूं कि जो समय हम जी रहे हैं, एक तरफ घोर अंधकार है। But if Jesus were to be here physically and he were to talk to you, he would say, be of good cheer because the glory of the Lord is upon you. यदि यीशु यहाँ होता तो एक ही बात वो कहता, आनंदित हो जाओ क्योंकि परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का प्रकाश आपके ऊपर उदय हुआ है। And you know, what I really believe is, and I've seen it even in my own life, you know, from that moment last year all the way up to, you know, even today, that the Lord is rising upon my life. और जो बात मैं उन दिनों से और इन दिनों तक मैं अनुभव कर पा रही वो यह है कि परमेश्वर मुझ पर उदय हो रहा है, उसका प्रकाश मेरे जीवन में बढ़ रहा है। And his glory is being seen through my life.
And you know, और wherever I go, I'm seeing it. और उसकी महिमा मेरे जीवन के द्वारा प्रकट हो रही है और मैं उसे अनुभव कर पा रही हूं। And this is what I would say that you and I are called to embrace at this particular season in our lives. और इस मौसम में यही बात है जो मेरे और आपके जीवन में मुझे उतारनी है और जिसे अपनाना है। Because we've moved from an era that we were so used to and we got familiar with God shaking everything that can be shaken. प्रियो, हम एक चिर परिचित एक माहौल में या जिस माहौल में हमने अपने आप को उस माहौल में ढाल दिया था, वहां से परमेश्वर में हिला रहा है। जो कुछ भी बात हिलाई जा सके उसे प्रभु हिलाकर हमें वहां से बाहर निकाल रहा है। The sons of God हमें परमेश्वर के पुत्र वो बना रहा है। will be seen as glory carriers. परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर की महिमा को लेकर चलने वाले बनने जा रहे हैं। And the Gentiles and you know everybody is going to come to your light. और अन्य जाति लोग, अन्य लोग उस प्रकाश की ओर चले आएंगे। You're the one who's going to have the answers. आप वह व्यक्ति बनने जा रहे हैं जिनके पास में इन बातों का उत्तर होगा। You're the one who's going to have the miracles in your hands. आपके हाथों में चिन्ह चमत्कार होंगे। You're the one who's going to feed the 5,000. आप वो व्यक्ति बनेंगे जो हजारों को भोजन देने जा रहे हो। You're the one who's going to have the financial breakthroughs. आप वो व्यक्ति बनेंगे जिनके पास में आर्थिक छुटकारा होगा। You're the one who's going to experience the supernatural. आप वो व्यक्ति बनेंगे जो अलौकिक बातों का अनुभव करेंगे। And people are going to flock to you और लोग आप ही की ओर आएंगे because they're going to see the glory of God upon you. क्योंकि वे आप में परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। And so you know, to answer your question, I think I kind of went all over the place, but you know, we've moved from a church age, we've moved into a kingdom age, and we've got to walk as kingdom sons and daughters. प्रियो, कलीसिया युग से राज्य के युग में हम प्रवेश कर चुके हैं और राज्य के पुत्र के नाई इन दिनों में हमें जीवन यापन करना है। You know, it also means your entire thinking process has to shift. और उसका अर्थ ये कि हमारी सोचने की या पूरी जो विचारधारा है उसमें एक बदलाव आना जरूरी है। The way you hear has to change. जिस प्रकार से आप सुना करते थे वहां पर बदलाव आना है। Jesus said so many times, he that has a ear, let him hear what the Spirit of God is saying to you. और यीशु मसीह ने बार बार कहा, जिसके कान हो वह सुने कि परमेश्वर की आत्मा क्या कह रही है। You know, we can't forget that word in Isaiah 60 talks about darkness. Great darkness is on the earth. और यशायाह 60 के अंदर अंधकार, घोर अंधकार के बारे में कहा गया है। But God does his best work in darkness. लेकिन परमेश्वर उस घोर अंधकार के अंदर सर्वोत्तम कार्य को करता है। And if you look at, you read the Bible with the lens of darkness, you will see everywhere there was darkness, God was there because he carries the light. और जहां जहां आप अंधकार के बारे में वचन में पाते हो, उन सारे जगहों में परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को आप देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर अंधकार के बीच में प्रकाश को लेकर आता है। And even, you know, in our nations, you know, we are seeing things moving and shifting and, you know, things falling into place for more darkness to manifest. और आप देखिए इन दिनों में विश्व राजनीति में जो बदलाव आ रहे हैं, वे सारे उठापटक हमें ऐसे लग रहे मानो अंधकार और अधिक बढ़ता जा रहा है। But we need to get excited. लेकिन हमें उत्साहित हो जाना है, because we are the ones who carry the light. क्योंकि मैं और आप वह लोग हैं जो प्रकाश को लेकर चलने जा रहे हैं। We are the ones who are releasing the light. मैं और आप, हम में से वो प्रकाश प्रकट होगा। And the darkness cannot prevail against the light of God. और अंधकार परमेश्वर की ज्योति पर हावी नहीं हो सकता। You need the darkness for the light to be seen. प्रियो, अंधकार चाहिए ताकि उस अंधकार में प्रकाश दिखाई दे सके। And the people who carry the light are the sons and daughters of God. और वे लोग जो उस प्रकाश को लेकर चलते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। So if there's anything that God is saying to me about this era that we've moved into,
और इस 2021 के लिए या इस युग के लिए यदि प्रभु कुछ भी जो मुझे बता रहा है वो मैं कहना चाहूं तो is that it's the best time uh, of our lives, मेरे जीवन का सर्वोत्तम समय है यह, where the sons of God, the sons of righteousness, जहां पे are, are, परमेश्वर के पुत्र, धार्मिकता के पुत्र are heeding the call of the groanings of creation. और वो पृथ्वी के कराहने को सुनकर उसका इलाज कर रहे हैं, And our light is going to be seen across the earth like never before. और हमारे अंदर से वो प्रकाश पूरे विश्व के अंदर अन्य जातियों में फैलने जा रहा है. And even when I look at this platform, I'm just seeing, God's just going to blast you guys. Your light is just going to shine to every corner of the earth. और आज जब मैं आपको यहाँ पर इस मंच पे देख रही हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि आप में से परमेश्वर की ज्योति विश्व राज्यों में फैलने जा रही है. And I would, the one thing that I would say is, we really need to walk with God. और एक बात मैं कहूँ, हमें इन दिनों में प्रभु के संग संग चलना है. Just focus on Him. केवल प्रभु पर ध्यान केंद्रित करते हुए. Because he has everything in his hand. उसके पास सब कुछ उसके हाथों में है. He's in control. वह हर बातों को अपने नियंत्रण में किए हुए है. And without him we cannot shine our light. और उसके बगैर हम में से वो प्रकाश उदय नहीं हो सकता. His glory, उसकी महिमा that needs to be released to the earth. वह इस पृथ्वी पर प्रकट होना है. And it's really interesting because this year is 2021. And the number 21 is very significant. और 20-21 ये जो वर्ष है उसमें 21 का अंक बहुत महत्वपूर्ण है. And if you see, God is a mathematician. और आप देखिए परमेश्वर भी एक गणितज्ञ है. And I mean he does perfect math. क्योंकि उसका गणित बिल्कुल सही है, सटीक है. I used to tell him, Lord, you are my father, and you're such a perfect mathematician, but how come I fail maths? और मैं प्रभु से कहता, प्रभु तू मेरा पिता है, तू इतना अच्छा गणितज्ञ, लेकिन मैं कैसे गणित में असफल हो गई. I mean, I still fail in maths, when मैं I अभी भी गणित में आकलन में असफल हो जाती हूँ. But it's interesting. 21 is 7, multiply 7 by 3 and you get 21. और 21 7 का 3 से गुणक है 21. So 7 is, we know it's the number of completion, and it's like when the Spirit of God has perfectly finished what He has done. और 7 सिद्धता का, पूर्णता का चिन्ह है. The Father, the Son, and the Holy Spirit. God's number is 3, and His work, everything is seen for what it really is. और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, वो 3 वो भी एक पूर्णता को दिखाता है. And if you look at John chapter 3 verse 21, it says this: but he that doth truth comes to the light, and that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God. और यूहन्ना 3 उसका 21 यदि हम देखें तो वहां पर हम इस प्रकार से पाते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसका 21वां पद, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं. And it's interesting to me that God's been telling me, arise and shine, for your light has come, and I'm going to rise upon you in this great darkness. And here, when I study about the number 21, that He's talking about light again. और आप देखिए, एक तरफ प्रभु कहता है जैसे यशायाह 60 के अंदर कि पृथ्वी पर घोर अंधकार है, लेकिन परमेश्वर का प्रकाश हम पर उदय हुआ है और हम उस प्रकाश में हमें चलना है. और यहाँ पर यूहन्ना 3:21 में लिखा है कि जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है. So it's interesting that the Bible says all things are revealed by the light of truth. और वचन हमें कहता है कि सत्य की ज्योति के द्वारा सब बातें प्रकट होती हैं. And 21 represents what the light of truth brings out into the open. और 21वां पद क्या है कि जो परमेश्वर की सत्य की ज्योति है जो सब बातों को प्रकट करती है, Whether it's the good or the bad. चाहे वो भली बातें हो चाहे बुरी बातें हो.
And I was watching the American inauguration of the new president. और मैं आज अमेरिका में जो नए राष्ट्रपति का पदाधिकारी का जो समारोह हो रहा था, शपथ ग्रहण, उसको मैं देख रही थी. And in the past, God's always told me who will be president, but this time He didn't say anything. So I was और very curious. पिछले वर्षों में प्रभु मुझे पहले से बताता था कि कौन राष्ट्रपति बनेगा, लेकिन इस बार प्रभु ने ऐसा मुझे कुछ नहीं बोला. So I mean, I honestly still am not sure what's going to happen, but I really believe that a lot of things are just, things have just begun to shift, and things are going to begin to happen really fast. और मैं एक बात जरूर जानती हूँ कि बहुत कुछ होने जा रहा है और बहुत तीव्र गति से कई बातें, कई बदलाव इन दिनों में होने जा रहे हैं. So the number 21 actually represents the light of truth. और 21 का अंक जो सत्य की ज्योति को बताता है. And it especially seems to be connected with manifest darkness and revealing it for what it really is. और विशेष करके जो प्रकट अंधकार के अंदर से जो ज्योति प्रकट होती है, जो छिपी हुई बातें बाहर आती है, उस बात को ये प्रकट करता है. For example, in 2 Timothy 3, 2 to about 5, it actually talks about 21 hidden sins brought out into the open. और दूसरा तिमोथियुस के अंदर हम देखते हैं लगभग 21 बातें वहां पर लिखी गई है जो छिपी हुई है और वो बाहर आती है. And we're walking in that era now. So a lot of things are going to get exposed because the sons of God, the light on the sons of God are going to begin to expose many things in many nations. मैं और आप ऐसे समयों में, ऐसे युगों में रह रहे हैं जो कई छिपी हुई बातों को मैं और आप परमेश्वर के पुत्र होने के कारण जब हम ज्योति में चलेंगे, कई छिपी हुई बातों को हम प्रकट करने जा रहे हैं. And another thing that came to my mind was in Daniel chapter 10, you see for 21 days the prince of Persia, a demon, prevented an angel from bringing a message to Daniel. और दानियल 10वें अध्याय में हम देखते हैं कि फारस का प्रभु लगभग 21 दिन तक परमेश्वर की ओर से जो संदेश दानियल के लिए भेजा गया था, उस संदेश को रोकता रहा. And then the archangel Michael finally arrived to help. और उसके बाद में प्रधान दूत मिखाएल वहां पर आता है. So that Daniel could have a manifestation from God. ताकि दानियल को प्रभु की ओर से उस उत्तर को प्रभु and I also believe we've moved into an era where you will see angelic activity very very commonly. और मैं विश्वास करती हूँ कि मैं और आप एक ऐसे युग में आ पहुंचे हैं जहां पर स्वर्गदूतों की सेवकाई को बड़े ही सामान्य तौर पर हम देखने जा रहे हैं. And it's interesting because Jesus 21 times he used the word angel. और अद्भुत बात बताऊं, यीशु मसीह ने 21 बार स्वर्गदूत इस शब्द का इस्तेमाल किया. So this is an era that we've moved into. We're going to see a lot of angelic activity. और इसलिए मैं और आप ऐसे एक समय में हैं जहां पर हम स्वर्गदूतों की सेवकाई को सामान्य तौर पर देखने जा रहे हैं. So I mean, there's so much more, but that my this is a long answer for a short question. और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं यहाँ पर उस प्रश्न के उत्तर को विराम देना चाहूंगी. So I would say, really get close to God, and just hear what He's saying, and He's going to shock you because what we are used to is not what God's going to talk to you about. और मैं आपको बताऊं कि आप प्रभु की आवाज को सुनने के लिए तैयार हो जाएं, और जब प्रभु की आवाज आपके कान में गूंजेगी आप अचंभित हो जाओगे, क्योंकि यह एक अद्भुत बात होगी, ये एक नई बात होगी जो प्रभु आपसे कहेगा. And sometimes it might even challenge your theology. और हो सकता है कि आपके धर्म विज्ञान को ही वो बात चुनौती दे देवे. But you need to be open to flow with the Spirit of God. लेकिन पवित्र आत्मा के प्रवाह में बहने के लिए मुझे और आपको तैयार रहना होगा. And when you begin to do that, you will see angels, you will interact with angels, you will walk in and out of heaven, you will begin to do things that you have never done before. You will see the provision of God manifest. और यदि आप उस प्रवाह में बहने के लिए तैयार हो जाए, स्वर्गदूतों की सेवकाई एक सामान्य बात आपके लिए हो जाएगी. आप अलौकिक बातों को देखोगे, स्वर्ग प्रबंधों को आपके जीवन में, आपकी सेवकाई में दिन प्रतिदिन प्रकट होते हुए मैं और आप देखने पाओगे. Just last week
I celebrated my birthday, and I got 9 cakes. 9 9 cakes. केक्स, ओके। पिछले ही सप्ताह मेरा जन्मदिन था और मुझे 9 केक्स मिले। So I said, Lord, I mean, I live on my own. Why would I need 9 cakes? मैंने कहा प्रभु मुझे 9 केक क्यों मिले? And the Lord said, can you see its fruitfulness? और प्रभु ने कहा क्या तू उसमें फलवंतता को देख पाती है? And so what I did was we cut the cakes up, and I shared it. और People. मैंने केक को काटा और लोगों को बांटा। And I heard the Lord saying, this is what you're going to see very often. और प्रभु ने कहा यह बातें तू बहुत देखने जा रही है। It's the year of the supernatural. It's the year of angels. It's the year of fruitfulness. It's the year of really the manifestation of the sons of God and God's provision, where you will be a blessing to many. You wouldn't need to beg. You wouldn't need to get. You will give. और यह एक अलौकिक प्रकटीकरण का वर्ष होने जा रहा है। स्वर्गदूतों की सेवकाई प्रकट होगी और फलवंतता को तू देखने पाएगी। तुझे मांगना नहीं, लेकिन तुझे देने के एक स्थान के अंदर, कईयों के लिए आशीष के एक स्थान के अंदर मैं तुझे स्थापित करने जा रहा हूं। Too long the church has begged and borrowed and said, give me, give me, give me. But the Lord is saying, today the kingdom is about giving. The kingdom is about manifesting. The kingdom is about proclaiming. The kingdom is about the supernatural. The kingdom is about the sons of God rising up and manifesting the glory of God. और बहुत हो गया, कलीसिया मांग रही है, लेकिन यह वो युग है जहां पर परमेश्वर के राज्य के अंदर मैं और आप कदम को रखेंगे। ये हमें देने का है, और प्रभु ने जो बातें हमारे हाथों में दी हुई है उनकी हम घोषणा करेंगे और उनको राज्यों के लिए हम देने जा रहे हैं। If you look at the life of Daniel, यदि आप दानियल के जीवन को देखें, we need to live like Daniel. हमें दानियल के समान जीवन को व्यतीत करना है। If you read Daniel, the entire book of Daniel, यदि आप दानियल की पूरी पुस्तक को पढ़ोगे तो Daniel in chapter 1 verse 8, you see that Daniel had kingdom consecration. और दानियल उसके पहला अध्याय उसके 8वें पद के अंदर आप देखिए एक राजकीय अंगीकृति की और उसके जीवन के अंदर एक बदलाव को लिया जाता है। So we're living in an era where I have to draw a line and say, I'm not going to cross that line. Even if the whole world is going across that line, I have to have kingdom consecration. और मेरे और आपके जीवन के अंदर राज्य के लिए एक शुद्धिकरण, एक अलगाव की मानसिकता होना बहुत जरूरी है। कुछ सीमाओं को हमें बांधना है कि इस सीमाओं को हम नहीं लांघेंगे, ऐसा हमारे जीवन में एक दृढ़ निश्चय को हमें करना है। So last year I ran for parliamentary elections and we didn't win, but the team that I worked with, every one of them was people of integrity. We could have crossed the line. We could have, because everybody else did it. But और पिछले वर्ष हम लोग चुनाव लड़े थे, हम सफल नहीं हो पाए, लेकिन हमारे साथ में जितने लोग थे सब खराई पे चलने वाले लोग थे, बगैर कोई समझौता के सच्चाई के साथ में हम चलने वाले लोग थे। हमने उस सीमाओं को नहीं लांघा, अन्य सब ने सीमाओं को लांघा, लेकिन हम सच्चाई के साथ में हम बने रहे। Even to lose the elections or to win the elections, I was not going to cross the line. और चाहे जीत हो चाहे हार हो, लेकिन हमने निर्णय लिया था हम खराई के साथ में, सच्चाई के साथ में हम समझौता नहीं करेंगे। People laughed at me, people mocked at me, but I was not willing to cross the line and do the wrong thing. लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, परिहास किया, लेकिन हम उस सीमाओं को तोड़ने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। So like Daniel, we need to have kingdom consecration. दानिయేल के समान राज्य के लिए एक अलगाव की मानसिकता हमारे अंदर होनी चाहिए। Daniel, if you read chapter 6, you see Daniel had kingdom righteousness. और दानियल के जीवन के अंदर 6 अध्याय में आप देखोगे तो राज्य की धार्मिकता उसके जीवन में थी। Because today we are pushed into corners to do the wrong thing, but we have to practice kingdom righteousness.
और आज कई बार हमें मजबूर किया जाता है अधार्मिकता के कार्यों को करने के लिए, लेकिन ऐसे माहौल में हमें धार्मिकता के लिए, सच्चाई के लिए हमें खड़े रहने का मन होना चाहिए। When everyone else was doing the wrong thing, Daniel said, "No, I'm not going to do it. I am going to do the right thing." जब अन्य सारे लोग गलत कार्य कर रहे थे, उसके बीच में दानियेल ने कहा, मैं वह नहीं करूंगा जो भीड़ कर रही है, मैं प्रभु के लिए, सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। In chapter 2, you see Daniel practiced, or he had kingdom revelation. और दूसरे अध्याय में आप देखिए राज्य का प्रकाशन दानियेल के पास में था। And today we are living in an era where without revelation you will perish. प्रियो, एक ऐसे युग में हम जी रहे हैं, यदि आपके पास में प्रकाशन नहीं है, लोग निरंकुश हो जाएंगे। So you've got to walk in revelation 24 hours of the day. और दिन के 24 घंटे आपको प्रकाशन में चलने की जरूरत है। Daniel had kingdom faith, chapter 6. और छठे अध्याय में देखिए दानियेल के पास में राज्य का विश्वास था। Even when he had to face the most difficult situation, when he was thrown in a lion's den or whatever, he had kingdom faith because he trusted his God. और दानियेल के जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ गई, शेर की मांद में उसे फेंकना पड़ा, लेकिन वो विश्वास में बना रहा क्योंकि राज्य का विश्वास उसके पास में था। So seeking God, or his God's face, and even his heart and mind, to when we are going through the toughest difficult situations. और हमेशा प्रभु के मुख को तलाशने की एक मानसिकता, चाहे कितनी भी कठिनतम परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, उसके मध्य में भी प्रभु पर ध्यान केंद्रित करने की एक मानसिकता दानियेल के पास में थी। Chapter 1, Daniel, verse 20, it says that he had kingdom knowledge. और 1:20 में हम देखते हैं उसके पास में राज्य की समझ थी। And this knowledge is not something that we are used to. और यह वह ज्ञान नहीं है जिससे हम परिचित हैं। It's not the knowledge you and I know. यह वह ज्ञान नहीं है जो मैं और आप जानते हैं। It's the knowledge that comes from God that the devil has no idea about. यह वह ज्ञान है जो प्रभु की ओर से आता है और जिसके बारे में शैतान को कोई अंदाजा भी नहीं। It's strategies that God gives you. The devil is taken by surprise. यह परमेश्वर के द्वारा दी गई रणनीतियां हैं जो शैतान की समझ से बाहर है। That knowledge is just between God and you. और वह ज्ञान, वह समझ परमेश्वर और आपके बीच की बात है। And then Daniel had kingdom authority. Chapter 5, you see he exercises kingdom authority. और आप 5वें अध्याय में देखते हैं कि राज्य का जो अधिकार था, प्रभुता का अधिकार, वह दानियेल के पास में था। And as a son of God, walking in the kingdom, you have the authority to exercise and change, change your nation. और परमेश्वर के पुत्र होने के नाते राज्य के अधिकार में, उस प्रभुता में जब आप जीवन यापन करोगे, आप कई बातों के अंदर एक बदलाव को आप ला सकोगे। But again, I would remind you, only a son of the kingdom of the king can exercise authority. लेकिन मैं आपको वापस याद दिलाऊं कि राजा का जो बेटा होता है, पुत्र है, वही उस प्रभुता को वहां पर प्रदर्शित कर सकता है। Beggars cannot exercise authority. एक भिखारी प्रभुता नहीं कर सकता। Only sons can exercise केवल authority. केवल पुत्र ही प्रभुता कर सकता है। So we've got to change our thinking. I've got to change the way I think. I am a son of God. और हमारी सोच को हमें बदलना है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। It's good to stop there and just declare, I am a son of God. I और am a son of God. और यह अच्छा है कि क्यों ना हम लोग मिलकर घोषणा करें, सभी लोग घोषणा करें, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। आज रात वह बात हमारे मुखों से गूंजने पाए। So sons of God have the power to exercise authority. परमेश्वर के पुत्रों के पास में वह अधिकार है उस प्रभुता को प्रकट करने के लिए। And the other thing that Daniel had, chapter 9, you see, he had kingdom intercession. और 9वें पद के अंदर हम देखते हैं उसके पास में राज्य के लिए मध्यस्थता की एक भूमिका उसके पास में थी। And I remember, telling my Sri Lankan people who I was teaching during COVID, when we were in lockdown,
I must have told them right through for 3 months. Every time we met daily, and we prayed and we studied God's word together. And और I just felt the Lord saying, uh, you know, you've got to pray different prayers. और कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान हमारे लोगों को, हमारे देशवासियों को मैं बार बार एक ही बात कहती थी, हमारी प्रार्थनाओं में एक अलगाई होना है, कुछ हट कर हमें प्रार्थना करना जरूरी है। You cannot pray the way you prayed before COVID. कोविड से पहले जो आपकी प्रार्थना की शैली थी, उस शैली में आप प्रार्थना नहीं कर सकते। It's like you're using a typewriter when you actually have a computer to work with. और आपके हाथ में कंप्यूटर है, लेकिन अभी भी आप टाइपराइटर का इस्तेमाल करो, ऐसा एक बदलाव है। It's like you're trying to dial with those dial phones when you have a smartphone in your hand. आपके हाथ में स्मार्टफोन है, लेकिन अभी भी पहले जैसे पुराने फोन में आप डायल करते थे, वैसे आप डायल कर रहे हो, वैसा एक अंदाज है। Your children or the youth today wouldn't even know what that phone looked like, because we don't even have them in our houses. और आपके बच्चों को ये मालूम भी नहीं होगा कि ऐसा भी कोई फोन होता था जिसमें आपको डायल करना पड़ता था, क्योंकि आज घरों में नहीं पाया जाता वो। And understand, we moved from one era to another era. और हमें समझना है कि एक युग से दूसरे युग के अंदर हमने प्रवेश कर दिया है। We are moving in a supernatural realm. और हम अलौकिक आयाम में कदमों को बढ़ा रहे हैं। I know people must be telling you this, but I am telling you through experience. और लोग आपको कहते होंगे, लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप इन दिनों में इन बातों को अनुभव कीजिए। It is the era where you can go into heaven and come back. और यह वो आयाम है जहां पर आप स्वर्ग जा सकते हैं और वापस पृथ्वी पर आ सकते हैं। You don't need to die and go to heaven. आपको इंतजार नहीं करना है कि मैं मरने के बाद में स्वर्ग में जाऊं। You remember what Jesus said? Where I am, you will be also. यीशु ने क्या कहा? जहां मैं हूं वहां तुम भी आ सकते हो। Where is Jesus? He's in यीशु heaven. कहां है? We can be in heaven with him. हम भी स्वर्ग में उसके संग पहुंच सकते हैं। Yeah, I'll tell you a story. So I had this, a couple of years ago, about 4 or 5 years ago, I had many encounters of, these heavenly experiences. और 4-5 साल पहलों की एक घटना में बताऊं कि मेरे जीवन में कुछ स्वर्गीय अनुभव प्रभु ने दिए। But in my country, they thought I was cuckoo. लेकिन मेरे देशवासियों ने सोचा, जब मैं इन बातों को बता रही थी, कि मेरा दिमाग सही कार्य नहीं कर रहा। So people laughed. People said things from pulpits about me. और लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, मेरी निंदा परिहास किया। And I mean, I have a team, so they know all these things happen. So और मेरा एक समूह है, उस करीबी लोगों को मालूम है ये सारी बातें। But I know my God, so I don't worry about what they say. और मैं मेरे प्रभु को करीबी से जानती हूँ, इसलिए लोग क्या कहते हैं मुझे उसकी ज्यादा चिंता नहीं है। So why I'm saying this is because when you start going in and out of heaven, people are going to say the same thing about you. और मैं क्यों ये आपको बोल रही हूँ, क्योंकि जब आप इस प्रकार के आयामों में प्रवेश करेंगे, लोग कई प्रकार की बातें आपके बारे में करने लग जाएंगे। So this lady, woman of God, she prophesied over me many times. One morning we had lunch together, and so many times she grabbed my hand and she prophesied, and she said, God's going to go take you into the realms of his glory. And she looked into my eyes and said, you do not know what you're in for. और जब एक दिन सुबह के समय एक बहन बार बार मेरे को देखकर नबूवत करने लगी, भविष्यवाणी करने लगी, और मेरी आंखों में आंख डालकर कहने लगी, तुम्हें भी नहीं मालूम किस प्रकार की महिमा के आयाम के अंदर परमेश्वर तुम्हें लिए जाना चाहता है। इस प्रकार की बातें वो मुझसे कहने लगी। And so after that meeting, और उस मुलाकात के बाद, so every day I would finish work, go into my room and say, Lord, I'm coming, and bang, I'm in heaven. और रोज मैं अपने कमरे में दरवाजा बंद करके अंदर घुसती और कहती कि प्रभु मैं आ रही हूँ, और अगले ही पल में अपने आप को स्वर्ग में पाती। And so God, the Lord actually, Jesus was showing me, he used to take me on tours of heaven. और प्रभु यीशु मुझे स्वर्ग के दौरे में ले जाता। So one day
we had a group of foreign preachers. They came to Sri Lanka, and I went for this conference. So this was the time that I was going in and out of heaven. और कुछ बाहर से कुछ प्रचारक लोग वहां पर आए हुए थे और वह समय था जहां पर मैं इस प्रकार के स्वर्ग के अनुभवों को पा रही थी. So they finished the first part of the conference. Everybody went for lunch, but I just sat there in the auditorium and I was just like, just really engaging with God. When the speakers, the guys who were speaking and leading the meeting, they came towards me. They were going to have lunch. और सभा का जब पहला सत्र समाप्त हुआ, भोजन का समय हुआ, मैं वहीं बैठे रही, प्रार्थना कर रही थी, तो उनमें से जो बाहर से आए वक्ताओं में से एक व्यक्ति मेरे पास में आया. And suddenly one of the guys, he came up to me. He said, "Oh my gosh, I can't, there are waves coming out of you." And I'm like, "Waves? I don't see any waves." और मेरे पास में आके एक प्रभु का दास बोला कि इनमें से कुछ लहरें, तरंगे आ रही है. और मैंने अपने आप से सवाल किया, कौन सी तरंगे, कौन सी लहरें आ रही है? And he said, "I can't stand near you. There's fire coming out, there are waves coming out, and something is happening." And he was like falling. और वो व्यक्ति कहने लगा, आप में से कुछ सामर्थ प्रवाहित हो रही है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा, मैं गिर रहा हूं. इस प्रकार से वो बोलने लगा. And so I was looking at myself and thinking, I cannot feel anything. और मैं मेरे चारों ओर देखने लगे कि ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा. So then, and he said, "Oh my gosh, I just cannot, I just can't stand." और वो कहने लगा, मैं यहाँ खड़ा नहीं रह पा रहा, ऐसा बोलने लगा. So then under my breath, I said, "Must be my trips to heaven." और मैंने कहा, हो सकता है प्रभु जो स्वर्ग के दौरे पे मुझे ले जाता है उसका परिणाम होगा ये. And he got really excited. और वो बहुत उत्साहित हो गया. And this is why I'm telling you this story. So he sat down and he began to talk to me. और वो वहां बैठ गए और हम आपस में बातचीत करने लगे. And he told me that he just came from India. और उन्होंने कहा कि मैं अभी भारत से आया हूं. And he said from Orissa. Yeah, he said. उन्होंने कहा मैं ओडिशा से आया हूं. And he had some missionary friends there. और उनके कुछ मिशनरी फ्रेंड्स वहां थे. And he said, do you know that villagers are going in and out of heaven in Orissa? और उन्होंने कहा उड़ीसा के अंदर ऐसे कई ग्रामीण साधारण विश्वासी लोग हैं जिनके पास में इस प्रकार से स्वर्ग का दर्शन है, इस प्रकार से स्वर्ग में आना जाना करते हैं. And he said, you just need to connect with these people. और उन्होंने कहा आपको इन लोगों के साथ में जुड़ना है. And I was so excited. And he said, little children, parents, communities are going to heaven from Orissa. And they're going and bringing fish and bringing gemstones and selling it. And they are, taking care of their families. और उन्होंने कहा कि ऐसे कई लोग हमारे वहां पर है जो स्वर्ग के दर्शनों को पाते हैं, स्वर्ग जाते हैं, वहां से चीजों को लेके आते हैं और यहाँ पर बेचते हैं और उनके परिवार का गुजारा करते हैं. So I mean, I'm sure some of you are from India, right? Some maybe from other places, but why I'm saying that is because the heavens are open for the मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि स्वर्ग खुला हुआ है आज किसके लिए? परमेश्वर के पुत्रों के लिए. You want to go to heaven and have encounters with Jesus so that you can change the earth? क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हैं कि वहां जाकर कुछ मुलाकातों को लेकर आओ और मुलाकातों के द्वारा यहां पर स्थितियों को बदल दो? The door is open. द्वार खुला है. Jesus said, "I am the door." यीशु मसीह ने कहा, मैं ही द्वार हूं. No man comes to the Father except through me. और मेरे सिवाय, मेरे अलावा कोई भी पिता के पास में उस द्वार को छोड़कर नहीं आ सकता. In Hebrews it says, "Come boldly to the throne of God." और इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि हियाव के साथ में, दृढ़ता के साथ में हमें आगे आना है. How can you get to the throne of God unless you go to heaven? आप स्वर्ग बगैर जाए अनुग्रह के सिंहासन के पास कैसे जा सकते हैं? How do you get to the Father other than through Jesus, who is the door? आप यीशु मसीह रूपी द्वार के अलावा कैसे पिता के पास पहुंच सकते हैं? I don't even know why I'm saying this to you, but मुझे नहीं मालूम मैं ये सब बातें क्यों कह रही हूँ. I really sense in my spirit, I sense your spirit, your passion for Jesus. And therefore, I just really feel that God wants to open the heavens to you. और आपके अंदर वो उस भूख को मैं महसूस कर पा रही हूं और इसीलिए मैं इन बातों को कह रही हूं कि प्रभु स्वर्ग को आपके लिए खोल के रखा है और मुलाकातों को आपके जीवन में देना चाहता है.
And I really believe that after this night, that some of you are just going to begin to move in and out of heaven. And God's going to give you strategies. God's going to give you prophetic words. God's going to give you, dreams. I mean, He's going to connect with you. Things are going to happen inside of you. You're never going to be the same again. और मैं विश्वास करती हूं कि आज इस सभा के बाद परमेश्वर का आत्मा आप में से कईयों के जीवन के अंदर एक अलौकिक मुलाकातों को देने जा रहा है। स्वर्गीय दर्शन आपके लिए सुलभ बातें होने जा रही है। खुले स्वर्ग के अधीनता में आप रहने जा रहे हैं। अलौकिक जीवन शैली के अंदर नबूवती आवाज के साथ में इन दिनों में आप उठ खड़े होने जा रहे हैं। And if you were nobody on earth, and if nobody takes any notice of you, you fail in everything. Let me tell you, when you move into heaven, or when you go in and out of heaven, God will change everything for you. हो सकता है आज आपको कोई नहीं जानता होगा, आप गुमनामी में होंगे, लेकिन आपके जीवन में एक स्वर्गीय मुलाकात आपके पास में हो जाएगी। आपकी अवस्थाएं बदल जाएगी। एक बड़ा रूपांतरण को आप महसूस करने जा रहे हो। So it goes back to that scripture in Isaiah chapter 60, where it says, the glory will be seen. Men will come to the glory of God that is seen on your life. प्रियो, जब मेरे और आपके ऊपर परमेश्वर की महिमा उदय होगी, अन्य लोग उसे देखेंगे और उस प्रताप की ओर स्वयं लोग चले आएंगे। So let's just raise our hands to heaven and just say, Lord, I'm ready to come. अपने हाथों को उठाकर बोलिए, प्रभु मैं And तैयार just say, हूं Lord, आने के लिए। I desire, बोलिए, प्रभु to मेरी come. इच्छा है, I desire to come. Lord, प्रभु मैं आना चाहता। I submit to you, not just because I want to come to heaven, but because I am a priest, according to the order of Melchizedek, that I can manifest your presence, your glory on the earth. प्रभु जी, मैं मलकी सदेक के क्रम में मैं एक याजक हूं, और उस याजक के पद मेरे पास में होने के कारण आपकी महिमा को मैं प्रकट कर सकता हूं। उस एक विश्वास के साथ में आज आप प्रभु से मांगे। At the beginning, there was a young man. I wrote his name down, and I had a prophetic word for him. I don't know whether he's still on the platform because I can't see, but his name was Aman. And I just saw the fire of God on this guy. Are you there, Aman? I just और feel हमारे बीच में अमन, so this is what the Lord would say to you. I don't even know how old you are, but the Lord would say to you, my son, my spirit is upon you in a powerful way. My fire is coming upon you like never before. Yes, my fire is on you, but it's going to increase, and you will be a loud voice to your generation. And my son, seasons of seeking me and sitting at my feet will propel you into your prophetic destiny. My son, guard your relationship with me. Many distractions will come your way, but I have poured my fire upon you. Be strong, my son, says the Lord. भाई अमन, प्रभु आपसे कहता है, आप प्रभु में दृढ़ रहिए। एक नबूवती आवाज के समान परमेश्वर अपनी अग्नि को आपके ऊपर उंडेल करके आपको स्थापित करने चाहता है। कई प्रकार की प्रलोभन की बातें आपके जीवन में आएगी, लेकिन उसके बीच में दृढ़ता के साथ में, स्थिरता के साथ में आप खड़े रहेंगे। आपकी पीढ़ी में परमेश्वर की आवाज के रूप में परमेश्वर आपको स्थापित करना चाहता है। Amen. Any other questions? That question took a long answer. Yeah. Second question, Sister Blancy. Yes, Ma'am, could you please share with us your amazing experiences with regard to the contributions that the Lord helped you to make in the very famous Tamil Sinhalese conflict way back in the 1980s, I suppose? We would like to hear. Okay. So we had a war, right, which went on for 33 years. और हमारे वहां पर तमिल सिंहलिस एक संघर्ष लगभग 30 साल तक चलता रहा। So you see there's a lion
I've drawn a lion. That's a painting that I did. And that was one of the first lions I drew. So in 2000, I was in England, and this lady, she was the main speaker at a conference, and I was just sharing a testimony. And she suddenly, while I was sharing the testimony, she jumped from the stage onto my body, and she began to prophesy over me. और 2000 की बात है जब मैं इंग्लैंड में थी और वहाँ पर एक सभा में थी और वहाँ पर एक अन्य जो मुख्य वक्ता थी वो मेरे पास में आए और मेरे ऊपर नबूवत करने लगी. And she prophesied, you will roar like a lion over your nation, and you will end the war, and you will create history in Sri Lanka. और उन्होंने इस प्रकार से कहा कि तुम एक सिंह के समान गरजोगी और तुम्हारे देश में एक इतिहास को स्थापित करोगे और तुम्हारे कारण वो युद्ध शांत हो जाएगा, ऐसा कहा. And I thought, how can you roar like a lion and how can you end the war, और मैंने सोचा कि कैसे मैं सिंह के समान गरजूंगी, कैसे मैं युद्ध को शांत कर पाऊंगी. So what I know now, I didn't know at that time. और आज जो मुझे मालूम है वो उस समय मुझे नहीं मालूम था. But ever since that day, I actually stopped following Jesus. I pushed the Bible into a shelf. I said, Lord, I don't need to do ministry. I know you're there, and I'm just going to live my life. I don't need to go to church. और मैंने उन दिनों में सोचा था कि अब प्रभु मुझे नहीं चाहिए, कलीसिया में मुझे नहीं जाना है, मैं अपने तरीके से मैं जीऊंगी, ऐसा मैंने ठान लिया था. So for 6 years, from 2000 to 2006, I refused to do anything related to God in the form of church, Bible or ministry. और 2000 से 2006 तक लगभग 6 साल तक मैंने प्रभु के लिए या वचन के लिए या सेवकाई के लिए मैंने कहा कुछ नहीं करूंगी, ऐसा मैंने निर्णय लिया था. So I pretty much didn't go to church for 6 years. और 6 साल तक मैं इन बातों से दूर रही. But I had this friend of mine, she was an intercessor, and her life had changed because of what I had done previously. और उससे पहले जो मैंने किया था उसके कारण एक बहन थी जिसका जीवन रूपांतरित हुआ था और वो एक मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाली बहन थी. And she couldn't believe that I had given up following God. और वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि मैंने प्रभु को छोड़ दिया है. It's a long story, but anyway, she would pray. She was an intercessor, so she would pray, Lord, restore Ruani back and stuff like that. और वह बहन मेरे लिए प्रार्थना करती थी, मध्यस्थता की प्रार्थना करती थी. But I was, fed up with church, fed up with people, Christians, fed up. Basically, I didn't want to have anything to do with, church. और मैं कलीसिया से ऊब चुकी थी, लोगों से ऊब चुकी थी और मैं अब उन चीजों में उलझना नहीं चाहती थी. So this lady, she's a British lady. So she came down because her son had said, Mom, go have a holiday in Sri Lanka. And she took me to my favorite place on earth, on a mountain range in my country. और वह जो बहन इंग्लैंड से इधर आई हुई थी और वह मुझे वहाँ पर एक पहाड़ी इलाका था जो मुझे बहुत ही पसंदीदा इलाका था, वहाँ पर मुझे लेकर गई. This was 2006 on the 24th of August. I will never forget it. और अगस्त महीना था, 24 अगस्त का दिन था वो, जहाँ मुझे वो लेकर गए. So we were meeting friends to dinner, and I was, because I'm an artist, I was painting the scenery while my friend was having a shower, and the Lord began to speak to me. और मैं एक आर्टिस्ट होने के नाते मैं किस प्रकार की तस्वीरों को बना रही थी, ऐसे समय में प्रभु मुझसे बातचीत करने लगा. And I told him, why are you bothering me? I'm not even going to church. I don't want to hear what you're saying. और वहां पर जाकर मैं पूछने लगी, प्रभु अब मुझसे क्यों बात करें, मैं तो कलीसिया में भी नहीं जाती, मुझे कोई लेना देना नहीं. And I told him, when people don't walk with you, why are you coming after them? और मैंने कहा, प्रभु जब लोग आपके पीछे नहीं चल रहे फिर भी आप क्यों उनके पीछे आ रहे हैं? And you know how God is, right? He और can मैं बता प्रभु का स्वभाव मैं आपको बताऊं, talk louder than you. और वो आपके ऊपर हावी हो जाता है ऐसे समयों में. So he said, when you come down from this mountain, I want you to gather the wailing women, and I want you to cry out for your nation. और प्रभु ने मुझसे कहा, जब तू इस पहाड़ से नीचे उतरेगी, आंसुओं के साथ में मध्यस्थता करने के लिए, इस राज्य के लिए आंसू बहाने के लिए तू तैयार हो जा. So I turned to him and I said, you must be joking. मैंने कहा, प्रभु तू मजाक कर रहा है.
And I said, Lord, I mean, you know, I haven't gone to church for 6 years. How am I going to find people to come and pray for the country? मैंने कहा 6 साल हो गए कलीसिया गए हुए, मैं कहाँ से लोगों को लेकर आऊंगी प्रार्थना करने के लिए। And I said, you know, I don't even know Christian people anymore. मैंने कहा अभी तो मैं मसीह लोगों को भी नहीं जानती। And he just said, when you come down this mountain, this is what you need to do. और प्रभु ने कहा जब तू पहाड़ से नीचे उतरेगी तुझे क्या करना है वो बताया। So I was very disturbed. You know, I couldn't even finish the painting. The painting is up to today. That painting is unfinished. और वो जो मैं तस्वीर बना रही थी मैं उसे पूरा नहीं कर पाई, आज भी वो अधूरा पड़ा है। Anyway, so I was like, oh my goodness, you know. So, and so for 1 month, he kept telling me every single day, and I told him, Lord, shall I tell you who you can contact to do this job? And I gave him a list of names that I knew from the past, from 6 years ago. You ask them, they will do it. और उसके बाद में मैं नीचे आई, लेकिन प्रभु मुझसे लगातार बातचीत करता रहा, और हर बार जब प्रभु मुझसे जाने को बोलता मैं दूसरे लोगों के नाम बताती, एक सूची बना दी कि प्रभु इन इन लोगों को भेज सकता है तो, और ये लोग तेरे लिए कार्य कर सकते हैं। He wouldn't listen to me. लेकिन वो मेरी नहीं सुन रहा। So then I told him, okay, you want me to do this? Then it has to be on my terms. और फिर मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक है, चलो अपन देखते हैं, करता हूं। Number one, मैंने कहा कुछ शर्तें हैं। पहली बात, you have to provide the finances. I'm not taking offerings. मैं भेंट नहीं लूंगी, आप मुझे धन दोगे। Number two, दूसरी बात, I refuse to die till I see what you're telling me come to pass. और जो आपने मेरे जीवन में बोला है जब तक मैं उसे नहीं देखूंगी मैं मरना नहीं चाहिए। Number three, I don't want to be persecuted anymore. तीसरा, अब मैं सताव में जीवन व्यतीत करना नहीं चाहती। I'm tired of being persecuted. मैं सताए जाने से मैं थक चुकी हूँ। So if you can guarantee all of that, God, we'll प्रभु यदि see. तू इन सब बातों में सहमत है तो। Anyway, to cut a long story short, so I said okay to God, और मैंने प्रभु को हाँ बोला, and I went from province to province. Of course, Sri Lanka is not like India. We have only 9 provinces. और श्रीलंका में 9 प्रांत थे, उन प्रांतों में जाने लगी। And it started off because then I told him, Lord, I don't even know who to talk to because I have been so away from the church that I don't really know, you know, what to do. And he flashed people in front of my face. और प्रभु से मैं पूछने लगा, प्रभु मैं कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, और प्रभु मुझे बातें बताने लगा। And I said, Lord, I don't even have a telephone number. How मैंने you, कहा, in the world, प्रभु मुझे किसी का फोन नंबर भी, मेरा फोन नंबर भी नहीं है, कैसे संपर्क होगा? how am I going to contact them? मैं कैसे उन लोगों से संपर्क करूंगी? But you know, God is so amazing. The next morning, these people started calling me. मैं आपको बताऊं प्रभु कितना अद्भुत है, मुझे उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, वे लोग मुझे बुलाने लगे। After 6 years, 6 साल के बाद में I actually got scared मैं डर गई, because I knew this is not a joke. क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया था बात महत्वपूर्ण है, अब मजाक नहीं है, This was serious stuff. ये गंभीर बात है। So God had got my attention. परमेश्वर का ध्यान मुझ पर आ चुका था। And then I told him, okay, God, so you have convinced me now. और मैंने कहा प्रभु तूने मुझे समझा दिया है, अब मैं हाँ And बोल चुकी I हूँ। told all these people, I said, God has told me something and I'm not going to tell you what it is. और मैंने उन लोगों से कहा प्रभु ने मुझे कुछ बताया है, लेकिन मैं वह बात आपको नहीं बताऊंगी। I want you to take 1 week, pray, and you come and tell me what God told me. मैंने कहा 1 सप्ताह का समय मैं आपको देती हूँ, आप प्रार्थना करो और आप पता करो कि प्रभु ने मुझे आपके लिए क्या बोला है। And so they came back 1 week later and they basically said, this is what God told us. So और 1 हफ्ते बाद में आया और उन्होंने बताया कि ये बातें हमें प्रभु ने कही। even more scary. Even more scary. और वे उससे भी डरावनी बातें थी। So what we did was we went from province to province and we gathered the wailing women. We talked to the women. और हमने बहनों को एकत्रित करना आरंभ किया और उनसे बातचीत करना आरंभ किया। And then, so 1 year I traveled the length and breadth of Sri Lanka. और लगभग 1 साल तक श्रीलंका के एक भाग से दूसरे भाग तक मैं सफर करती रही।
I went into even this war zone. और जहां पर ये युद्ध क्षेत्र है वहां पर भी मैं गई। Supernaturally, God just took us, brought us. Bombs were going everywhere, missiles were going. I mean, I was just thinking, oh my gosh, what have I signed up for? और युद्ध भूमि के अंदर जहां पर बम फूट रहे, मिसाइल चल रही है, उसके बीच में से परमेश्वर अलौकिक रीति से मुझे आगे बढ़ाता रहा। But I remember telling God, I'm not going to die. लेकिन मैं याद करते रहे, प्रभु मैंने कहा कि मैं मरूंगी नहीं, I'm going to see this end. मैं इन बातों को देखूंगी। So then what we did was, so then there's I live in a area in Colombo, the center, and just near my house is the biggest conference center in Sri Lanka. और हमारे घर के पास में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस सेंटर है श्रीलंका में। And so the Lord told me, go book that because I need 1,000. So that place holds 1,500. So he said, go book that. I said, I don't have any money. और प्रभु ने मुझसे कहा कि वो जो ऑडिटोरियम है जहाँ पे 1,000-1,500 लोग बैठ सकते, तू उसे जाकर बुक कर दे। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु पैसा ही नहीं है, कैसे बुक करूं मैं? My bank account had 10,000 rupees. That was all I had owned in this world at that time. और मैंने कहा, प्रभु कैसे होगा, कहाँ से होगा, इस प्रकार की बातें होने लगी। So when I told the Lord I don't have money, he said 10,000. और जब मैंने कहा प्रभु धन नहीं है, प्रभु ने कहा 10,000। So I said, but God, if I put that, I won't have money to pay bills. I won't have money to eat. So he said, who gave it to you? और मैंने कहा, प्रभु 10,000 ही है मेरे हाथ में, अगर ये भी दे दूंगा तो मेरा खर्चा कहाँ से चलेगा? प्रभु ने अगला सवाल पूछा, किसने दिए तुझे ये 10,000? So I knew where the conversation was going. और मैं समझ गई कि एक गहरी बातचीत हो रही है, क्या हो रहा है। So I have to tell you, I wasn't cheerful giving it, but I gave it because I needed to obey God. और मैं आपको बता, बहुत दिल की खुशी से मैंने नहीं दिया, लेकिन देना पड़ा था। प्रभु ने कहा था, कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने दे दिया। I said, Lord, I don't want to give this to you, but I will give it. मैंने कहा, प्रभु देने की इच्छा नहीं है, लेकिन आपने बोला इसलिए मैं दे रही हूँ। And that just broke open the heavens. और मैं कहूँ, स्वर्ग मेरे लिए वहां खुल गया। Money was just flowing after that. मुझे नहीं मालूम धन कहाँ से आने लगा। But that same day, so when I went to book this convention center, they told me it's 500,000 rupees and you have to pay it tomorrow, otherwise you can't have it. और जब मैं वो बुक करने के लिए गई, उन लोगों ने मुझसे कहा कि लगभग 5 लाख रुपए के आसपास जो उसका किराया होगा और आधा तुमको पहले देना पड़ेगा। And remember, I told God, I'm not taking offerings. और मैंने प्रभु को पहले ही बोला था कि मैं भेंट नहीं लूंगी। I am not begging people for money. मैं धन के लिए लोगों से भीख नहीं मांगूंगी। You are a rich God, so you need to pay the bill. आप धनी परमेश्वर है, आपको किराया देना पड़ेगा। And now you have already taken my 10,000. So और जो 10,000 था वो भी आपने ले लिया। even to multiply it, I don't have money. अब उसको मल्टीप्लाई करने के लिए, बढ़ाने के लिए भी मेरे पास मूल कुछ भी नहीं बचा। So I was thinking now what to do, because I had less than 24 hours to pay this. और मैं सोचने लगी, अब क्या होगा प्रभु, 24 घंटे भी नहीं है मेरे पास। I had, I run an art class, so I had some new students, and one of the mothers of these new students, she sent me a text in the morning. और मैं एक आर्ट्स क्लास चलाती थी, और उसमें एक जो विद्यार्थी की मदर ने, माँ ने मुझे सुबह एक संदेश भेजा। And she said, I was praying like I do for my daughter's teachers, and the Lord told me to give you 500,000 rupees. और मैंने को वो उस बहन ने कहा कि मैं मेरे बच्चों को, जो म्यूजिक टीचर है, जो आर्ट, जो उनको पढ़ाने वाले टीचर्स, उनके लिए मैं प्रार्थना कर रही थी, तो प्रभु ने आपका नाम मुझे बताया और कहा कि आपको जाके 5 लाख रुपए देने हैं। So I looked at the text and I thought, cannot be. I sent it to one of my team and I said, is this the real text or am I dreaming? और मेरे को उन्होंने कहा, नहीं ऐसा हो नहीं सकता। मैंने मेरे सदस्यों को, मित्रों को भेजा और कहा कि ये सही है कि नहीं, बताइए। So another reason to be really the fear of God came upon me. परमेश्वर का भय मेरे ऊपर आया। And I told the lady, I said, okay, yes, I am doing something.
where the nation is concerned. And she said, this is my children's education fund, but God said, you need it, so I'm giving it to you. और उसने कहा कि ये मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए है, लेकिन प्रभु ने कहा है इसलिए मैं दे रही हूँ. So I told her, can you directly pay it to the convention center? And she did. और So, मैंने कहा कि आप sorry. सीधे जो ऑडिटोरियम वाले हैं उनको आप पैसा जमा कर दीजिए, ऐसा मैंने उनको बोला. So money just began to flow. और धन अपने आप आने लगा. And I was, pretty much on the floor all the time, because I was just amazed and I just couldn't believe this God. और प्रभु के अलौकिक कार्यों को देखकर मैं प्रभु के सम्मुख पड़ी रही, क्योंकि मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कितने अद्भुत तरीके से प्रभु चला रहा था. And I began to fall in love with him all over again. और प्रभु से एक और बार उस गहरे प्रेम में मैं वापस आ गई. Because he's such an amazing God. क्योंकि वो एक अद्भुत परमेश्वर है. So we, everything was provided, and God gave me some incredible strategies. Came straight from heaven, download, and we would implement. और परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से कई स्वर्गीय रणनीतियों को हमें दिया, प्रभु ने बताया और उसे हमने यहाँ पर लागू किया. And interestingly, that particular year from 2006, at 2 o'clock in the morning, this lion that you can see at the back of my head, I got up at 2 in the morning and I painted this. It just came out of my, I just felt I needed to do it. And so this lion was the first lion that I painted like this. और 2006 में एक दिन सुबह 2 बजे का समय है, प्रभु ने मुझे नींद से जगाया और मैंने ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, उस तस्वीर को मैंने बनाया. पहली बार इस प्रकार के सिंह की एक तस्वीर को मैंने उस दिन बनाया था. And so even up to today, I'm still painting lions. And everybody would say, why are you doing that? I said, I don't know. It's just coming out of me. और तब से लेकर आज तक मैं अक्सर इस प्रकार के चित्रों को बनाती हूँ. लोग मुझसे पूछते हैं क्यों बना, लेकिन मैं अपने आप ये होता रहता है. So I did worship flags with lions, all of this. And then we were ready to have the conference. और जब सभा आयोजित करने का समय आ पहुंचा, and even the speakers, the Lord told me, I want you to get this speaker and this speaker. और प्रभु ने मुझे वक्ताओं के नाम भी बता दिए कि कौन-कौन से वक्ता लोगों को बुलाना है. And I said, Lord, I don't know them. And I had a friend of mine who knew them, and she couldn't get in touch with them either. और मैं उन लोगों के नाम से, मैंने कहा प्रभु मैं उनसे व्यक्तिगत संपर्क नहीं है, कैसे उनसे संपर्क हुआ, मैंने प्रभु से पूछा. And my friend said, they are very busy, they are famous, you can never get them. और मेरे मित्रों ने कहा वे लोग बहुत ही व्यस्त रहते हैं, तुम उन्हें नहीं बुला पाओगी. So the Lord told me, so then I told the Lord, you are causing problems for me. मैंने कहा प्रभु तू मुझे संकट में डाल रहा है. So I have to deal with this. So I'm going to call these people. I found a number on the internet. और इंटरनेट से मैंने उन लोगों के नंबर ढूंढ निकाले और मैंने कहा मैं उनसे बात करूंगी. And I told the Lord, I said, make sure they are in their house when I call them. और मैंने कहा प्रभु जब मैं इनको फोन करूं वो अपने घर पे होने चाहिए, फोन उठाने चाहिए. And I called them and the husband answered. और मैंने कॉल किया और उस पति ने जवाब दिया. And I told him, I said, you don't know me, but my God knows you. मैंने कहा आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको जानता है. And he has asked me to call you and tell you to come and speak at a conference in Sri Lanka. और उस परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि आपको श्रीलंका में आना है और इस सभा में प्रचार करना है. And then he asked me the dates. He said, we are very busy, our calendar is full, but tell me the dates anyway. My wife is right beside me. So I told him the dates. और उन्होंने कहा कि अक्सर हम व्यस्त रहते हैं, मुश्किल रहेगा, मेरी पत्नी मेरे पास में है, लेकिन आप बताओ आपका तारीख कौन सा है. And they looked at their calendar and only those 3 dates they were available. Everything else was booked. और जब मैंने तारीख बताई, उन्होंने अपना डायरी चेक किया, कैलेंडर चेक किया और बोला कि इन 3 तारीखों को छोड़कर बाकी सारे दिन व्यस्त थे, केवल ये 3 हमारे दिन हमारे लिए खाली थे. And then I told him, see, this is why I told you God knows you. और इसलिए मैंने कहा देखो मैंने पहले ही कहा था ना, प्रभु ने आपको बुला रखा है इस कार्य के लिए. Anyway, and then I told him, so I said, I really need to come. And then my mouth was speaking and I'm thinking, why are you saying this?
and my mouth, God was putting words in my mouth, and I told this couple from England, um, I said, and I will pay your plane ticket, और and I मुझे will take care of your accommodation, and you don't have to worry about anything. And I'm like, what are you saying? You don't even have money to do anything, and you're saying you're going to pay his ticket. I'm और like, मुझे भी नहीं मालूम ah. कैसे मैं उनको कहने लगी कि आपके आने जाने का किराया मैं ले लूंगी, आपके रहने की सारी व्यवस्था हम यहाँ पर कर लेंगे। मैं बोल तो रही हूँ और अंदर सोच रही हूँ कि कैसे होगा, कहाँ से होगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, कैसे ये चीजें होगी। You know how God works? That's what he does. प्रियो, प्रभु का कार्य करने का तरीका बड़ा अजीब होता है और प्रभु ऐसा ही करवाता है। But even that became a miracle वह भी एक चमत्कार हो गया। because this couple, they were going to England, and I told them, I'm going to give you some money. Can you put it into this, this speakers, their bank account? And she said, yes, yes, I will do that. और एक परिवार था जो इंग्लैंड जाने वाला था। मैंने उनको कहा कि आप ये जो वक्ता हमने बुलाए हैं, इनके खाते में क्या आप कुछ रकम डाल दोगे? And I didn't have the money. I had to borrow from a friend of mine. और And मेरे I पास said, वो धन नहीं था, किसी और से मुझे लेना पड़ा। each ticket was £1,000. और लगभग 1000 पाउंड था एक टिकट। It was huge money in Sri Lanka. It was about 250,000 rupees per ticket. और श्रीलंका की राशि में बहुत ही लगभग 250,000 रुपया जो था श्रीलंका की राशि के अंदर। So my friend was flying, say, tonight, and I kept calling her and she wouldn't pick up the phone. And then, because I wanted to give her this money to, make it, turn it into pounds and give it to those people, they wouldn't pick up the phone. और मैं रात भर उस मित्र को जो इंग्लैंड जाने वाले थे उनको संपर्क करने का प्रयास करती रही, क्योंकि उन्हें वो धन मुझे देना था, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे थे। And I was getting really desperate. And then she sends me a text and she says, why are you trying to, call me? And why, we are at the airport. I said, oh my gosh, what about this money? And then she said, why didn't I tell you my husband is sponsoring the tickets? और उस व्यक्ति को जिसको हमें फोन करते, उसने मुझसे कहा कि हम ऑलरेडी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और आप क्यों फोन कर रहे हैं। मैंने टिकट की बात करूं, कहा कि मैंने शायद आपको बताया नहीं कि मेरा जो पति है वो उन वक्ताओं के आने जाने का टिकट जो है वो मेरा पति लेना चाहता है। When you serve God, when you do his will, you'll be a debtor to no man. प्रियो, जब आप प्रभु की इच्छा में आप चीजों को करने का प्रयास करोगे, वह किसी का कर्जदार नहीं रहेगा। You will not need to owe anything to anybody other than love. देखो, प्रभु के प्रेम को छोड़कर आपको किसी बात का कर्जा किसी के लिए नहीं रहेगा। So anyway, to cut a long story short, so we did the conference. We had 1,500 women who came from all 9 provinces. Plus, I had foreign friends who came to support me. और And लगभग these 1500 से अधिक बहनें श्रीलंका के अलग अलग स्थानों से और अन्य कई जगहों से उस सभा में आई। And on the second day of the conference, I had gone early, and I was seated there, and I was really praying and saying, God, what is it that you want me to do? And I had done all these flags, right? 3 these lion flags, worship flags. And everybody who had come early, they were taking photographs, holding it like this. And then suddenly, sorry, go ahead. और मैंने कुछ झंडे बनवा रखे थे इस प्रकार से शेर की तस्वीर वाले। और दूसरे दिन जब मैं सुबह वहां पर पहुंची और मैंने उन बातों को देखा कि लोग वहां पर उस हॉल में बैठे हुए हैं और उस झंडे को उठाकर उसके साथ में फोटो खींच रहे हैं। And then suddenly the Lord reminded me of that lady's prophecy. You will roar like a lion over your nation and you will end the war. और प्रभु ने मुझे वो नबूवत याद दिलाई, उस बहन ने जो कहा था कि सिंह के समान तू गरजेगी और युद्ध को तू विराम करवाएगी। And the guy who drove me to that meeting in England, he was also in Sri Lanka at this conference. और वह भाई जो मुझे इंग्लैंड में उस सभा में लेके गया था, वह भी श्रीलंका में उस सभा के अंदर था। And when I remembered that prophetic word, he remembered it at the same time, and he walked across the stage towards me. और जब मुझे प्रभु ने वो स्वप्न, वो जब नबूवत की बात याद दिलाई, उसी समय उस भाई को भी प्रभु ने वो याद दिलाया और वो मंच में मेरे पास में आया। And he said, Ru, do you remember Pauline's prophecy? I said, oh my gosh, you reminded me. I was just thinking of the same thing. और वो भाई आके मुझसे कहने लगा कि आपको याद है वो नबूवत जो आपके लिए कही गई थी? और मैंने बोला हाँ, मैं भी अभी ही वो याद कर रही थी। And I got up on the stage
I told the 1,500 intercessors, I said, we're going to roll over the nation. और मैंने उन 1500 लोग जो वहां पर इकट्ठा हुए थे उनसे मैंने कहा, शेर के समान हम इस राज्य के ऊपर गरजने जा रहे हैं। And this was during the height of the war. और उस समय युद्ध अपनी चरम सीमा में था। And I said, the Lion of Judah is inside of us. मैंने कहा, यहूदा गोत्र का सिंह हमारे भीतर है। We just need to allow his voice to be released over our nation. हमें केवल उसकी आवाज को गूंजने की अनुमति देनी है हमारे राज्य के ऊपर। And it was just unbelievable, 1,500 people roaring over the nation of Sri Lanka. और लगभग 1500 लोग श्रीलंका के ऊपर गरजने लगे। And the sound was so scary. I didn't know this because I was on the stage, but my team was at the doors. All the security, this is a high security zone. They heard the sound and they came, with their guns into the auditorium because they didn't know what was happening. और वो आवाज इतनी भयानक थी कि बाहर जो सुरक्षा कर्मचारी थे उन्हें लगा कि अंदर कुछ गड़बड़ हो रहा है, वो बंदूक लेके अंदर आ गए। ऐसी एक भयानक आवाज वहां गूंजने लगी। And so then the Lord told me, okay, so you do this. The next day he said, so we had 3 days of conference, and then he told me, what I release at the conference, I want you to take it, and I want you to go into the 9 provinces and pour it into the provinces. और वो 3 दिन की सभा थी। प्रभु ने मुझसे कहा कि इन 3 दिन की सभाओं में जो बातें तुमने यहाँ पर सीखी और सिखाई, उन बातों को लेकर जाओ और श्रीलंका के हर एक प्रांतों में लोगों को बात बताओ। So we had 9 teams that were getting ready to go. और हमारे पास में 9 समूह थे जो अलग-अलग क्षेत्रों में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। And during the conference, the team that had to go to the war zone, they came to me while the conference was going on and saying, the war has escalated to such a height, they have shut all flights, so we cannot fly to Jaffna. और जाफना में जिस क्षेत्र में युद्ध चरम सीमा पे थे, वहां पर जो दल जाने वाला था, उन लोगों ने कहा युद्ध बहुत तेज गति से चल रहा है और वहां पर हवाई जहाज भी नहीं जा रहे, हम कैसे जाएंगे? I said, well, God is doing miracles. We'll have another miracle. So I got the 1,500 ladies. I said, let's pray that a miracle will happen. And this team that needs to go to Jaffna will be able to go. और मैंने कहा वैसे चमत्कारों का मौसम है। मैंने 1500 लोगों को प्रेरित किया, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, अगला एक चमत्कार होगा और इस टीम को प्रभु जाफना पहुंचाएगा। So we prayed, and then this lady, after we finished praying, she came up to the stage where I was, and she said, can I talk to you? And she said, I have just arranged for the Air Force to fly your team into Jaffna. और जैसे ही वो प्रार्थना मैंने समाप्त की, एक बहन वहां पर आई, उन्होंने बोला कि मैंने एयरफोर्स से बात की है, एक विशेष वायुयान के अंदर आपकी टीम को हम जाफना ले जाना चाहते हैं। So all 9 teams went to the different provinces. Now in the Jaffna team, so the other thing the Lord told me was, he told me many things. When you go into these 9 provinces on the 13th of October, what I want you to do is I want you to drive a stake into the ground to actually, redeem the land. और प्रभु ने मुझसे कुछ ऐसी बातें बताई थी कि जब तुम उन स्टेट्स में जाओगे, उन जगहों में जाओगे, उन सारे क्षेत्रों के अंदर जब जाकर वहां पर एक लाठी को मानो गाड़ देना है, जानो उस जगह को आपको छुड़ाने की एक प्रक्रिया के रूप में। So he told me, go to the entrance of the province and drive the stake. और प्रभु ने मुझसे कहा कि उस प्रांत के जो द्वार है, जो स्थान है, जहाँ मुख्य स्थान है, वहां पहुंचकर, मुख्य द्वार पे पहुंचकर वहां पर इसे लगाना है। And one of my team suggested that we write Galatians 3:13 in all 3 languages, which we did. और मुझसे हमारे टीम के सदस्यों ने बोला कि गलातियों 3:13 उस पद को उसके ऊपर आपको लिखना है। Jesus has redeemed us from the curse. Basically, that's what. यीशु मसीह ने श्राप से हमें आजाद कर दिया है, वो पद है वो। Then the other thing the Lord told me was, he said, take doves and go to the highest point in that particular province. In each province, go to the highest point and release the doves. और दूसरी बात जो प्रभु ने मुझसे कही कि जो उस हर शांत क्षेत्र के जो ऊंचे भागों में जाना और वहां पर कबूतरों को उड़ाना, ऐसा प्रभु ने कहा। So I said, how am I going to find doves? मैंने कहा प्रभु कबूतर कहाँ से मैं लेके आऊंगी?
So I told my team, God is saying, find doves and release them. A lady heard that. She said, I will provide the doves. I said, और where I will find them? She said, I will get them. और मैंने कहा प्रभु मैं कहाँ से लाऊंगी? मैंने लोगों को बोला, एक बहन ने कहा कि मैं लेकर आऊंगी कबूतरों को और मैं उड़ाऊंगी। So, everything the Lord would tell me, He provided. और जो कुछ प्रभु ने कहा वो सब प्रभु ने प्रबंध किया। So to cut a long story short, so we went, we did all of these things, and everywhere we went. So some provinces, when the stake was driven, the people there, they were saying for 8 months they had no rain, but the moment the stake was driven into the ground, the heavens opened. Everywhere this, the stake was driven into the ground, the heavens opened. Even the province I took, the central province, the heavens opened. It was a sunny day, but then, various things happened. It's a long story, but the heavens opened and there was a manifestation. And so many things transpired. And then so और sorry. जहां जहां पर हम गए और वहां वहां पर जो प्रभु ने कहा था हम वो करना आरंभ करें, वहां पर स्वर्ग खुल गया, अद्भुत कार्य वहां पर होने लगे, एक के बाद एक अलौकिक कार्यों को उन दिनों के अंदर हम हर प्रांतों के अंदर देखने लगे। So Japhna, when they took the stake, they went and they drove it into the ground while the war was going on. The army was wondering what they were doing, so they talked to the army, and the army said, "Okay." They drove the stake, and they declared, that team declared, the war will never cross this line, and the war used to come up to that point and never go beyond that. और उन लोगों ने आकर जब वो हमारी टीम वहां पे जाफना में पहुंची और उन्होंने वहां पर उस स्टिक को लगाया और वहां पर जब उन्होंने प्रार्थना की और घोषणा की कि यहां से युद्ध आगे नहीं बढ़ पाएगा, और प्रभु ने वहां पर अद्भुत कार्य किया और वो युद्ध वहां से आगे नहीं बढ़ पाया, उस सीमा में वो रुक गया। So, I mean, there are stories and stories and stories, but in a nutshell, in a couple of months later, the war ended. और बहुत कई बातें हुई, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कुछ ही सप्ताहों के अंदर वो युद्ध वहां पर शांत हो गया। One day when I publish my book, you can read all the nitty-gritty stories of, how this whole thing happened. And I'm not the only one. There were so many other people doing whatever God asked them to do. This is my story. And I know that there are other people who have their own stories to tell about how they contributed to ending the war. और बहुत बहुत तेरे लोग हैं जो इसके अंदर थे, कईयों ने अपने अलग अलग तरीके से प्रार्थनाएं की, अलग अलग तरीके से प्रभु के सम्मुख को आज्ञाकारिता बने रही। ये मेरे जीवन की कहानी थी जो प्रभु ने मुझसे कहा, जब मैंने वह किया, मैंने उन बातों को देखा। But it's about a son, obeying the voice of the father against all odds and against opposition. यह उस पुत्र की कहानी है जो पिता की आज्ञा का पालन करता है, चाहे कितना भी विरोध क्यों ना आ जाए, चाहे कितना भी सताव क्यों ना आ जाए, लेकिन पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने का परिणाम है यह। Because when the son says, "Okay, Father, I will obey you," there is authority that is given to that son from heaven. क्योंकि जब पुत्र कहता है कि हाँ पिता, मैं तेरी आज्ञा का पालन करूंगा, पिता पुत्र को अधिकार देता है और उस अधिकार के द्वारा बातें स्वतः होने लग जाती है। Because it's the good part I told you. I went through hell. The church came against me. The leadership of the hierarchy of the church in this country, they got together and started persecuting me over this thing before it even happened. और मैं आपको बताना चाहूं, जब मैं ये सब बातें कर रही थी, कलीसिया के लोग मेरे खिलाफ खड़े हो गए, अन्य लोग मेरे खिलाफ आने लगे कि ये सब क्या हो रहा है। That's another long story, but what I learned from that whole thing, and I had, my friend, the intercessor, she was here at that time. She saw how persecuted I was and crushed, and she locked me in my room and she said, "You need to deal with this, persecution with God." और मैं जब इस प्रकार से कलीसिया के भीतर से जब सताव आ रहा था, ये जो बहन जो मध्यस्थता करती थी वो मुझे कमरे में ले गई और कहा कि प्रार्थना में तुम्हें यहाँ पर विजय को पाना है। And let me tell you, we have good stories, but behind the scenes, we get persecuted, we get, rocks thrown at us. But in those times, we have to remain faithful. We have to remain a son to the Father.
प्रियो, जब प्रभु हमें आगे बढ़ाता है, कई अद्भुत बातें हमारे द्वारा करता है, तो कई पत्थर भी हमें सहने पड़ते हैं, कई आलोचनाएं भी हमें सहनी पड़ती है। लेकिन उसके बीच में यदि मैं और आप विश्वास योग्य बने रहे, हम इस बात को समझते रहे कि पिता की आज्ञा पालन करने वाले एक पुत्र के समान हमें बने रहना है। And I'm sure you've heard this saying, those that God will use greatly will be also wounded and persecuted greatly. और जिन्हें प्रभु सामर्थ के साथ में इस्तेमाल में लेता है, उनके जीवन में सबसे अधिक चोट उन्हें खानी पड़ती है, सबसे अधिक धोखा भी कई बार उनके जीवन में उन्हें उठाना पड़ता है। It's like Moses. Moses had 40 years of being a prince and had everything. और मूसा के जीवन को आप देखिए, 40 साल वो राजकुमार के समान रहा, And then he had 40 years in the wilderness. और अगले 40 साल मरुभूमि में वो भटकता रहा, And he didn't know how to be a prince anymore. और उसे नहीं मालूम था कि अब वो कैसे राजकुमार बने। But the next 40 years, he लेकिन was अगले delivering 40 the साल nation. वो राज्य को छुटकारा दिला रहा था। So sometimes God has to take us through the wilderness. I mean, even Jesus was driven into the wilderness. आप देखिए, प्रभु कभी कभी हमें निर्जन प्रदेशों से होकर गुजारता है। स्वयं यीशु मसीह भी जंगल में से होकर गुजरा। And those are the seasons, the cave time, the wilderness time, that makes you into a son. प्रियो, वह जो गुफा का जो समय है, निर्जन प्रदेश का जो दौर है, वह आपको पुत्र के रूप में रूपांतरित करता है। And then the heavens will open and the Lord will say, the Father will say, this is my son in whom I am well pleased. और फिर स्वर्ग खुल जाता है, स्वर्ग से आकाशवाणी होती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूं। But are we willing to go through those times? लेकिन क्या हम उन विकट परिस्थितियों से होकर गुजरने के लिए हम तैयार हैं? The fun times, the adventure, all the supernatural is fantastic. But when you have to be persecuted, when you are isolated, when you are alone, when people misunderstand you, are we able to still stand and say, okay, God, I'm with you? और जब अलौकिक बातों की बातें होती है, खुशी का आलाम होता है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब कीमत चुकाने की बात होती है, सताव में से होकर गुजरने की बात होती है, आलोचना के दौर में से होकर निकलने की बात होती है, क्या उसके लिए मैं और आप तैयार हैं? So, I mean, it's an ongoing journey. Just 2 months ago, the Lord told me, I want you to, organize 40 days of prayer, 24 hours with 3,840 people. और पिछले दिनों में प्रभु ने कहा कि 40 दिन का एक 24 घंटे की प्रार्थना सभा का मुझे आयोजन करना है, लगभग 3,500 लोगों के साथ में। See, the Lord always asks you to do impossible things. देखिए, परमेश्वर आपको हमेशा असंभव बातों को करने के लिए प्रेरित करेगा। If it's possible, it's not God. यदि वो संभव है, सहज, तो प्रभु की ओर से नहीं है, Because He is the God of the impossible. क्योंकि वह असंभव बातों को करने वाला परमेश्वर है। And if He is to be glorified, you have to walk in the impossible. यदि उसका नाम महिमा पाना है, तो आपको उन असंभव बातों को करने के लिए उस दिशा में कदम रखना पड़ेगा। So the Lord told me, okay, this is what I want you to do. I told Him, Lord, when I say come to pray for the country, even 5 people don't come. और प्रभु, उससे मैंने कहा, प्रभु मैं 5 लोगों को बुलाऊं तो 5 लोग भी नहीं आते हैं। How are you asking me to get 3,840 people? आप मुझसे कह रहे हैं कि 3,840 लोगों को इकट्ठा करना है। He said, I am asking you to do it. प्रभु ने कहा, मैं कह रहा हूं करने के लिए। So I know how God functions now. So I said, okay, I will go ahead. और मुझे मालूम था कि प्रभु का काम कैसा होता है, इसलिए मैंने कहा, ठीक है प्रभु, मैं तैयार हूं। So He gave me the strategy. Strategy was, we pray. So I pray 15 minutes, and then maybe I call Santosh and I pray with him for another 15 minutes. Then I put the phone down. Santosh calls Pastor Joby, and then they pray for 15 minutes. Then Pastor Joby calls Pastor Finney, and it goes on like that. It goes on right through the night, right through the morning, for 40 days. So it came to 3,840 people.
और प्रभु ने इस प्रकार से एक रणनीति बताई कि 15-15 मिनट के लिए एक एक व्यक्ति को प्रार्थना करना है। पहला व्यक्ति 15 मिनट प्रार्थना करने के बाद में अगले व्यक्ति को फोन करता और वो अगला व्यक्ति उसके बाद की 15 मिनट की कड़ी को चलाता, फिर अगला व्यक्ति 15 मिनट प्रार्थना करता। इस प्रकार से 40 दिन तक सुबह शाम 24 घंटे लगातार जब ये प्रार्थना कड़ी चलती रही, जैसा प्रभु ने बताया था 3840 लोग उस प्रार्थना कड़ी में जुड़ पाए। So, cut a long story short, there was more than 3,480 people. और उतने सारे लोगों से अधिक 3000 से अधिक लोग वहां पर जुड़ पाए। I don't even know from where they came, but we eventually we had to. So what we did was from 12 midnight my time, it went overseas. All the Sri Lankans out of Sri Lanka would pray in different nations. And so we had more than 3,840 people. And what I want to say is that, it's amazing, when God gives you a strategy and it comes from heaven, even if it looks terribly impossible, don't worry because it is God given. और देखिए प्रियो, जब प्रभु एक रणनीति आपको देता है, आपको वो बिल्कुल असंभव प्रतीत होगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको निराश नहीं होना है, उसको थामना है, उसमें कदमों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि प्रभु ने दिया है वह उसे संभव कर कर ही रहेगा। So it's really important that you whatever strategy you get, you need to get it from heaven. और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी रणनीति आपको बनानी है वो स्वर्ग से आपको पाना है। And one way to know it's God, because it's impossible. और एक साधारण तरीका है, ये असंभव बात है, जब प्रभु आपको करने को बोलेगा तो समझ जाना ये प्रभु की ओर से है। You will not have the money, you will not have the people, you will not have anything. आपके पास में धन नहीं होगा, आपके पास में लोग नहीं होंगे, आपके पास में कुछ नहीं होगा। But that's when God can be glorified. लेकिन ऐसे ही समयों में परमेश्वर का नाम महिमा पाता है। And none of us can take the glory. और हम में से कोई भी उसकी महिमा हम नहीं ले सकते। So I've been talking for a long time. I hope I answer. I mean, there's so much more, but then you don't have much time. Time has flown. Do you have any more questions? Thank you so much. This was a awesome night for us to hear from you. The Lord was really moving in our midst, and we are so grateful to you for accepting our invitation and sharing your experiences with us, and also taking us deep into the Word of God. We are so thankful to you. Thank you so much. Thank you so much. And by the way, you spoke about Orissa. You Yes. spoke about my friend Pastor Jason Cobb. So all those stories, you are in the right place, because we are also into the supernatural. Awesome. And then the man of God Jason Cobb and his dear orphan children and the villagers in Orissa. I got the privilege to visit that place and to be with those people who had that Wow. in and out experience, heaven experience. Even in this prayer meeting also, some one sister is with us, Chitralekha. She had in and out heaven experience frequently during the past years. So you were speaking our language, and we are so thankful to you. Wonderful to be with you. Yeah, thank you. And that's a humble request to you that if possible, maybe next month or in the month of March, if you spare 2 days for us to teach about supernatural, that would be fantastic. I'll request Pastor Joby to get in touch with you. So thank you so much. Thank you so much. And we are so blessed, so blessed. It was really amazing. I mean, thank you. It was challenging also. How the Lord did through you in Sri Lanka to bringing that Sinhala Tamil issue in a supernatural way. So that's a challenging story for us to do such things in India.
as we are also facing such challenges in a different manner in India. So thank you so much for inspiring us and bringing us to the knowledge of Christ in a deeper way. Thank you so much. And as we are entering into the kingdom era, you spoke rightly to us, and thank you for the word of God. Thank you so much. Thank you so much. you. It's my Amen. privilege. Hallelujah. And now I request Sister Selina Swami to pray for our dear Apostle Ruhani, and then we will continue the prayer. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Holy Spirit, God. Hallelujah. Heavenly Father, we say thank you, Lord. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Thank you for your grace. Thank you for your love. Thank you for your presence, God. Thank you for speaking to us, God. Hallelujah. I thank you for your maid servant, Ruhani, God. We were so blessed, God. God, we thank you, Daddy. Thank you. You have opened our eyes more and you have enlightened our heart, God. Thank you for the challenges she has faced, Daddy. Thank you. We were so blessed. God bless her, God. We ask a special grace upon her life. Bless her more and more, God, and use her more for thy glory and for the extension of thy kingdom, God. Thank you, Daddy. We cover under the power of the blood of Jesus Christ, Daddy. Let the river of the living water flow not only to Sri Lanka, not only to India, but all over the nation, God. Hallelujah. Thank you for such a time you have raised, God. Hallelujah. Thank you. We bless her, God, with one mind and with one accord, God. We bless her in the name of Lord Jesus Christ of Nazareth, God. And we speak divine protection upon her life, Daddy. Hallelujah. God, we ask your holy angels, God, to encamp us, surround her, God. Hallelujah. Thank you for her life, Daddy. Thank you, thank you, thank you, Daddy. Let the blessing of Abraham come and rest upon her, God, in the name of Lord Jesus Christ of Nazareth, God. Thank you, Lord. We submit each and everything in thy holy hand, God, and we ask this prayer in the matchless name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. Amen. Amen. Praise the Lord.